दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके दिमाग में बस यही सवाल होगा कि आखिरकार सोनम वांगचुक को अरेस्ट क्यों किया गया। देखिए, असल में होता क्या है, जब भी इंडिया एक अच्छी ग्रोथ रेट दिखाती है तो फॉरेन पावर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो ट्राई करते हैं कि इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके, यानी कि रेजिम चेंज, जिसे हम तख्ता पलट भी कहते हैं, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, प्रोटेस्ट, वायलेंसेस। ये सब हाल ही में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हो रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ फॉरेन पावर्स का हो सकता है कि लेह लद्दाख में जो भी वायलेंस हुआ है वो एक लूप होल बन के उभर सकता है। इसी वजह से जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्हें ये शक है कि कहीं सोनम वांगचुक को लूप होल की तरह यूज ना किया जाए, क्योंकि वो काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और हाल ही में वो पाकिस्तान भी होके आए हैं फेब में। देखिए, आखिरकार लेह में ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों? क्योंकि लेह के कुछ लोग मानते हैं कि उनका स्टेट 6th शेड्यूल में आना चाहिए। अब मैं जानता हूँ आप में से कई लोग 6th शेड्यूल के बारे में नहीं जानते होंगे। देखिए, हमारे संविधान में 2 शेड्यूल ऐसे हैं जिसमें स्टेट्स की बात हो जाती है, वो है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात होती है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय आते हैं। अब लेह लद्दाख उस शेड्यूल में जाना चाहता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इस वजह से ये मांग थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि उन राज्यों को लोकल लेवल पर गवर्नेंस करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें सरकार का नेगेटिव ये है, अगर वो 6th शेड्यूल में लेह लद्दाख को डाल देंगे तो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि एक छोटी सी रोड बनाने के लिए भी वहाँ पर लोकल लेवल पर कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। इसी वजह से वो ये चाहते हैं, खासकर मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि वो नहीं चाहते, फॉरेन पावर्स ये चाहती हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लेह लद्दाख एक चाइना के बॉर्डर पर है और हो सकता है कि चाइना का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हो। और सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने का रीज़न ये भी हो सकता है, एजेंसीज को पहले से खबर हो कि आगे इनको कुछ यूज़ किया जा सकता है, इसी वजह से इनको अरेस्ट कर जोधपुर में रखा गया है। रिसेंटली लेह में जो वायलेंस हुआ है उसके पीछे कोई भी कंट्री हो सकती है, अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। अब आप बोलोगे अमेरिका का तो समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प ने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं और टैरिफ भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन चाइना कैसे? चाइना का तो रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं भारत के साथ। देखिए दोस्तों, डिप्लोमेसी में कोई भी दोस्त नहीं होता, कोई भी दुश्मन नहीं होता, किसी का भी रिश्ता कोई भी कभी भी खराब कर सकता है। और चाइना का इतिहास तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पुराना है। उसने कई बार ऐसे काम किए हैं जो ऑन पेपर्स अलग हैं और रियलिटी कुछ और ही है। शौक मत होइएगा अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी इमेजेस आगे भी आ सकती हैं। खैर, जो भी होगा मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद।